आप सिर्फ पाइथन सीखने नहीं आई हो, आप एक सोच सीखने आई हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जो दुनिया के टॉप डेवलपर्स को सुपर पावर है। क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस ये सिर्फ बजवर्ड्स नहीं, ये है हर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का फाउंडेशन। और अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बोरिंग है तो बस 10 सेकंड देख लो, मैं गारंटी देती हूँ आपको माइंडसेट बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पाइथन क्लासेस के रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। What exactly is a class? A class in Python is a user-defined programming construct that acts as a template, also called a blueprint, for creating individual self-contained data structures called object. This class specifies attributes, methods, special hooks. A class lets the programmer bundle together closely related information. तो देखते हैं एक क्लास होता क्या है। पाइथन में क्लास एक यूजर डिफाइंड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट होता है जो एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट की तरह काम करता है। इस ब्लूप्रिंट का यूज करके हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को सॉफ्टवेयर वर्जन बना सकते हैं, जैसे इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब क्लास एक डिजाइन होती है और ऑब्जेक्ट वो डिजाइन का एक्चुअल आइटम। क्लास के अंदर एट्रिब्यूट्स, मेथड, स्पेशल हुक्स, अबे यहाँ एट्रिब्यूट्स यानी डेटा मेंबर्स डिफाइन होता है जो हर ऑब्जेक्ट का स्टेट बताते हैं। मेथड्स यानी मेंबर फंक्शंस, मेथड्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट के एक्शंस या बिहेवियर डिफाइन करते हैं। और स्पेशल मेथड्स, स्पेशल हुक्स, जैसे इनिट वो एक कंस्ट्रक्टर है, str, repr, रिपर, स्टर, ये सब होते हैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन और प्रिंटिंग में काम आती है। तो देखिए एक एग्जांपल, सोचिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो ब्लूप्रिंट इंजीनियर ने बनाया वो क्लास है। हर नई कार जो फैक्ट्री में उस ब्लूप्रिंट से बन रही है वो ऑब्जेक्ट है। हर कार का कलर, इंजन कैपेसिटी, ब्रांड, ये सब एट्रिब्यूट्स हैं। स्टार्ट, इधर देखिए स्टार्ट, एक्सीलरेटर, ब्रेक, ये सब मेथड्स जो कार परफॉर्म करती है। अब देखते हैं इसमें हम एक क्लास बनाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था उसी एग्जाम्पल्स के हिसाब से एक क्लास डॉट py। अब देखते हैं हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया, कार का, और उसके मेथड्स। कार का डिजाइन, जैसे कि मेथड्स लेते हैं नीट, इसमें हम डालेंगे ब्रांड, कलर, और फिर सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू एक और मेथड बनाएंगे ड्राइव। रिटर्न ये क्या रिटर्न करेगा, इस ड्राइविंग। अब देखते हैं सब कार्ड्स में कॉमन होती है ब्रांड और कलर, और उसका शो कैसे करेगा, आउटपुट कैसे करेगा, रिटर्न क्या आएगा, उसके बारे में भी हमने एक मेथड बना लिया। अब इसे ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं, एक वेरिएबल लेते हैं टाटा नेक्सॉन, ये उसका नाम, कार का नाम, और कलर लेते हैं ब्लू। अब हम प्रिंट करेंगे c1 डॉट, जैसे हमने मेथड दिया उस मेथड का नाम। इसमें आउटपुट क्या देगा, ब्लू टाटा नेक्सॉन इज ड्राइविंग, यही आउटपुट देगा। देखिए ब्लू टाटा नेक्सॉन इज ड्राइविंग, क्योंकि हमने फर्स्ट क्या रिटर्न करने का बोला, कलर, उसके बाद ब्रांड, और फिर इज ड्राइविंग। तो ये हमारी एक क्लास जो ब्लूप्रिंट इंजीनियर ने बनाया है वो क्लास है। हर नया कार जो फैक्ट्री में यूज ब्लूप्रिंट से बन रही है वो ऑब्जेक्ट है, और इधर ये ड्राइव, ये मेथड्स है कार के, और हम इसमें एट्रिब्यूट्स बनाए, ब्रांड, कलर, ये सब एट्रिब्यूट्स है। तो ये हमारे एक एग्जांपल क्लास का। क्लास की जरूरत क्या है अब हम देखते हैं। देखिए आखिर हम क्लास को क्यों यूज करते हैं उसके बारे में। वाई बॉदर विथ क्लासेस, logical organization groups together state and behavior that logically belong, lowering cognitive load, reusability and drive. One blueprint adds any number of objects. So you write
functionality once and use it broadly. Maintainability, centralized changes updating the class definition instantly improves every object without scattered cells. Real world modeling, natural mapping between tangled concepts. For example, core, employee, bank account and program constraint. Access control, ओप एक्सटेंसिबिलिटी, अब लॉजिकल ग्रुपिंग, डेटा प्लस फंक्शंस की जगह ऑर्गेनाइज। स्कूल में स्टूडेंट्स के नाम, मार्क्स और एक्शंस एक फाइल में, उसे हम लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और रीयूजेबिलिटी, एक ही क्लास से कई ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जैसे कि एक पिज्जा बेस्ड डिज़ाइन से कई पिज्जास बन सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेबिलिटी, क्लास में चेंज करने से सब ऑब्जेक्ट्स अपडेट हो जाते हैं, जैसे कि कॉर फैक्ट्री में डिज़ाइन बदलने से हर नए कार में वही चेंज होता है। रियल वर्ल्ड मैपिंग, मॉडलिंग, कोड में रियल वर्ल्ड चीज़ें मॉडल होती है, जैसे स्टूडेंट, बैंक अकाउंट का सब कुछ क्लास के फॉर्म में। नेक्स्ट एक्सेस कंट्रोल या कोड ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा प्रोजेक्ट्स छोटे मैनेजेबल क्लासेस में टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल शॉपिंग मॉल में हर फ्लोर का अलग लेआउट होता है। नेक्स्ट है ओप्स एक्सटेंसिबिलिटी, क्लासेस एनेबल इनहेरिटेंस, हायरार्कीज, मिक्सिंग सब्सट्रैक्ट लेयर्स एंड पॉलीमॉर्फिक इंटरफेस। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लासेस। Python's type system is dynamic, so these types describe usage patterns rather than compiler enforced categories. देखिए फर्स्ट नॉर्मल टाइप, नॉर्मल क्लास, यूजर डिफाइंड। हमारा पर्सनल ब्लूप्रिंट, प्रोग्रामर के द्वारा बनाई गई बेसिस क्लासेस जो डायरेक्ट यूज होती है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो देखिए नॉर्मल क्लास इज एनी क्लास explicitly declared by the program with the class keyword that is intended to be initiated directly. It contains a structure, attributes and methods related to a single concept. अब इसके बारे में एक एग्जांपल, फर्स्ट मेथड कौन सा है, नॉर्मल क्लास। क्लास स्टूडेंट अब हमने देखिए कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब एक और मेथड, देख आप हर नए स्टूडेंट का डेटा सेम फॉर्मेट में भरते हो, बस वैल्यूज अलग अलग होती है। इसमें आउटपुट हम कौन से भी वैल्यूज डाल सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज। जैसे कि हम एक वेरिएबल बना लेते हैं स्टूडेंट, इसमें नाम, विधि और परसेंटेज 87। तो ऐसे हम एक और स्टूडेंट का नाम ले सकते हैं स्टूडेंट क्लास की मदद से। इसमें नाम रवि, इसमें परसेंटेज 67। तो ऐसे हम या 98, ऐसे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के वैल्यूज डाल सकते हैं, नेम्स डाल सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, empty placeholder class. Placeholder like an empty container. An empty class is declared without any attributes or methods, often using the past statement. मीन्स ये क्लास जिसमें कई फंक्शंस या एट्रीब्यूट्स नहीं होते, सिर्फ नाम डिफाइन करने के लिए या फ्यूचर के लिए रिजर्व होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें एक क्लास बनाकर उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए क्लास कॉन्फिग, अब हम पास, अगर हमने पास नहीं लिखा तो देखिए एरर देगा। देखिए इधर रेड लाइन एरर देगा। अब आप रन करेंगे तो भी एरर दिखाई देगा। देखिए एरर दिखाई देगा क्योंकि हमने क्लास में कुछ लिखा ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया तो एरर दिखाए। अगर हम पास लिखते हैं तो कुछ एरर नहीं आएगा। इट्स जस्ट लाइक एम्प्टी ड्रॉयर, अभी खाली है लेकिन आप बाद में उसमें कुछ भी रख सकते हो। ऐसे हम पास लिख के उसे छोड़ दें
तो ये आराम से बाद में हम जब चाहे तब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इधर एग्जाम्पल के साथ आपको दिया हुआ है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ईजी और अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है abstract class. An abstract class is contract setting based class that is not meant to be initiated directly. Using the ABC. ABC means abstract base classes. Module. You decorate one or more methods with abstract method. Concrete subclasses must implement these methods, otherwise Python raises a type error. तो देखिए, यह एक ऐसी क्लास जो बेस बनाकर सब क्लास को फोर्स करती है कि वह स्पेसिफिक मेथड्स इंप्लीमेंट करें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, स्पेसिफिक क्लास इंप्लीमेंट करके उसे हम क्लास को बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, हम ओपन करते हैं, इसमें हम फ्रॉम ABC इंपोर्ट ABC, ऐसे हम इंपोर्ट करके एब्स्ट्रैक्ट, ऐसे हम इंपोर्ट करके हम इसमें यूज करेंगे। देखिए, अब हम इसमें क्लास पेमेंट और आप जो चाहे वो वेरिएबल्स जैसे आप क्लास बना, इधर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में द रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डालेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल के फिर हम मेथड्स बनाएंगे। हमने इधर सिर्फ पेमेंट, ये हमारे पेरेंट क्लास और ये उसका चाइल्ड क्लास। उसके बाद इसमें दिस पेमेंट सेल्फ अमाउंट, पेड विया। तो देखिए, एक ऐसा है, एक यूपीआई इंटरफेस की तरह है। हर ऐप जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम को डॉट पे मेथड अपने तरीकों से इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है। तो इस तरह हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूपीआई इंटरफेस की तरह से हम यूज़ करेंगे। ये देखिए, इसमें एग्जाम्पल के साथ आपको दिया हुआ है। Inference API consistency across multiple providers or plugins. इनहेरिटेंस, चाइल्ड क्लास और सब क्लास। अब ये क्या होता है इनहेरिटेंस? बच्चे अपने पेरेंट जैसे प्लस एक्स्ट्रा, जैसे कि एक क्लास जो किसी और क्लास से फीचर्स इनहेरिट करती है और उन्हें ओवरराइड एक्सटेंड भी कर सकती है। ये क्लास जैसे कि एनिमल क्लास और ये पेरेंट क्लास है और इसका चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास का नाम देखिए, इसमें पैरेंथेसिस में दिया हुआ है। तो ऐसे हम इनहेरिट कर सकते हैं। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा जरूर, वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहते इसलिए छोड़ रहे। नेस्टेड इनर क्लास मीन्स ये एक ऐसा क्लास है कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास जो सिर्फ उसी कंटेक्स्ट में यूज होती है। ये नेस्टेड क्लास इज डिफाइंड इनसाइड अनदर क्लास बॉडी, रिफ्लेक्टिंग ए वेरी टाइट कॉन्सेप्चुअल ग्रुपिंग। जैसे कि मोबाइल के अंदर सिम स्लॉट डिज़ाइन, सिम स्लॉट का डिज़ाइन फ़ोन के बाहर यूज़फुल नहीं, सिर्फ फ़ोन के अंदर ही यूज़ होता है, वैसे ही ये भी एक फोन मोबाइल के अंदर सिम स्लॉट डिज़ाइन की तरह है। इसे हम नेस्टेड इनर क्लास कहते हैं। नेक्स्ट है डेटा क्लास। सिंपल डेटा क्लास भी @ डेटा क्लास, ऐसा ये देखिए एग्जाम्पल में डेटा क्लास दिया गया है। तो इसे डेकोरेटर पाइथन में एक शॉर्टकट देता है जिसमें कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग, रिपर एक्सेट्रा ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो हम फर्स्ट इंपोर्ट करेंगे, फिर @ करके अपना जो भी मेथड है वो डालेंगे, फिर क्लास बनाएंगे। जैसे कि गूगल फॉर्म सबमिशन, जैसे फॉर्म भरते ही एक रो ऑटोमेटिक शीट में आ जाती है, आपका मैनुअली कुछ लिखना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। वैसे ही डेटा क्लास में भी हम यूज़ करते हैं। अब टाइपिकली यूज ऑफ क्लासेस इन रियल वर्ल्ड पाइथन्स। वेब डेवलपमेंट में मेनली यूज़ किया जाता है, जीआई डेवलपमेंट, डेटा साइंस, गेम प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग, एपीआई क्लाइंट्स, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। वेब डेवलपमेंट जैसे कि डिजांगो, फ्लैक्स ब्लूप्रिंट्स, फास्ट एपीआई। और GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें हम थिकेंटर विद सब क्लासेस, पाइसेट जैसे यूज़ करते हैं। डेटा साइंस
डेटा साइंस में डेटा सेट, मॉडल, प्रोसेसर्स, pandas, सेक्लिन जैसे कि यूज़ करते हैं। गेम प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा मेनली यूजेस ऑफ क्लासेस। कंसेप्ट समरी टेबल, मेनली अब क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में। क्लास मीन्स ब्लूप्रिंट या डिज़ाइन, उसे हम क्लास कहते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स उस डिज़ाइन का रियल प्रोडक्ट, उसी ऑब्जेक्ट कहते हैं। और कंस्ट्रक्टर इनिट, ऑब्जेक्ट बनाने के वक्त रन होने वाला सेटअप मेथड। नेक्स्ट सेल्फ, सेल्फ क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। जब करंट सेल्फ के बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है नॉर्मल क्लास, एम्प्टी क्लास, ये सारा टाइप से। नॉर्मल क्लास मीन्स सिंपल यूजर डिफाइंड क्लास। एम्प्टी क्लास मीन्स प्लेस होल्डर जिसमें बाद में वैल्यूज आ सकते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट क्लास मीन्स कॉन्ट्रैक्ट जिसमें रूल्स बनते हैं सब क्लासेस के लिए। नेक्स्ट इनहेरिट क्लास क्या होता है, पेरेंट क्लास का एक्सटेंशन, उसे कहते हैं इनहेरिट। नेस्टेड क्लास मीन्स हेल्पर क्लास अंदर ही यूज होता है, उसे हम नेस्टेड क्लास कहते हैं। और लास्ट है डेटा क्लास, ऑटोमेटिकली Programming is not just about writing code, it's about designing systems, just like engineer design machines. And in Python classes are your machine blueprints. जब तक आप क्लास और ऑब्जेक्ट की सोच में जब तक आप क्लास और ऑब्जेक्ट की सोच नहीं समझोगे, आपका कोड सिर्फ रैंडम लाइंस का कलेक्शन रहेगा। ओप्स सीखो, क्लास समझो और अपने सॉफ्टवेयर को एक सॉलिड बिल्डिंग की तरह डिजाइन करो। आज हम सीखा कि पाइथन में क्लासेस बनाना मतलब रियल दुनिया का मॉडल बनना, जस्ट लाइक एक इंजीनियर मशीन डिजाइन करता है। अब आप सिर्फ कोड नहीं लिख रहे हो, आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हो। दैट्स द रियल स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ पाइथन प्रो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो, एक लाइक